जानो है? जब तक ज्ञान रूपी सूर्य उदय नहीं होगा तब तक अंधकार रूपी रात्रि, अज्ञान रूपी रात्रि खत्म नहीं होने वाली। तो इस तरह से महाराज आज अपने को पहचानिए, आप वही चैतन्य ब्रह्म स्वरूप हैं। राजा रघुवंश को महाराज स्वरूप को भान कराया भरत जी ने और उनको उद्धार किया और महाराज इसके बाद चले गए। हमारे यहां 3 भरत भाई, एक तो राम के भाई भरत, एक दुष्यंत के भरत जो शेरों से लड़े, एक भाई ये जड़ भरत। इन्हीं भरतों के नाम पे हमारे देश को नाम पड़े भारतवर्ष। नहीं तो इससे पहले हमारे देश का नाम क्या था? अजनाब। अब परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, गुरु जी अब हमें कृपा करके बताइए कि भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल, गोल का अर्थ क्या है? भू माने पृथ्वी, गोल है सीधा सा अर्थ है भूगोल। लेकिन पृथ्वी गोल कैसे? सूर्य से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा से 1 लाख योजन ऊपर है जी शुक्र, और शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है बुध, और बुध से 2 लाख योजन ऊपर है मंगल, और ये मंगल से 2 लाख योजन ऊपर है शनि, शनि से 7 लाख योजन ऊपर है सप्तऋषि, और सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर है ध्रुव तारा। ये सूर्य से ऊपर की स्थिति है। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु केतु, राहु केतु से 10,000 योजन नीचे यक्ष गंधर्व, यक्ष गंधर्वों से 10,000 योजन नीचे पितृदेव, पितरों से 10,000 योजन नीचे बादल, बादलों से 10,000 योजन नीचे पृथ्वी। तो 7 लोग पृथ्वी से ऊपर और 7 लोग पृथ्वी से नीचे है जी। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 7 लोग पृथ्वी से ऊपर, 7 लोग पृथ्वी से नीचे। तो 7 और 7 14, 7 और 7 14 हुए जी। और अभी बताई हमने कुछ समय पहले परीक्षित कि 7 समुद्र बताए थे और 7 ही द्वीप बताई। 7 और 7 14, 14 बाई 14। पृथ्वी कैसी है गई? गोल है। दक्षिण में 28 नरक हैं जिनमें किए हुए कर्म की यातनाएं जीव को भोगनी पड़ती। किए हुए कर्म की यातना जीव को भोगनी पड़ती। एक ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन का हुआ करता है, और कान कुब्जे दुजी कश्चित पितर स जामिल, नाम्रा नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषतः। हे राजन परीक्षित, कान्य कुब्ज देश में एक कान कुब्ज जी ब्राह्मण रहते थे अजामिल। अजामिल, अजा माने माया, और अजा माने भेड़ के भी है। अजा माने बकरी के भी है नहीं। तो अजा माने माया, अजा मिल, जो माया में मिले हुए वही अजा मिल है। तब तो महाराज समय व्यतीत होता रहा। अब तो घर की ब्राह्मणी को घर में से निकाल दिया, 9 बालकन को लेके अलग रह रही है झोपड़ी में, और वेश्या ले आए अजा में। वेश्या के संसर्ग में आने से उनकी बुद्धि मारी, बुद्धि मारी। कुछ समय के बाद में महाराज
संत आए। शाम को समय बस्ती से बाहर एक पुलिया पे बैठे, कुछ बालकों से पूछे लगे, भैया हमें कहा भगत को घर बताओ, हमें रुकना है रात को, अब तुम जानो गांव गांव मिल जाए हंसी वारे। तो बोले हमारे यहाँ तो सबसे ऊंचे भगत हैं, अजामिल, वहां चले जाओ। कैसे भगत हैं बताओ, बेस्या जिन कहीं रह रही है, पर हंसी में बता दी। चल दी, पहुंचे जी, आवाज लगाई, अरे भगत अजामिल है का? निकल के आए, महाराज तुम्हें यहाँ कौन भेज दियो? मैं भगत भगत ना है जी, जाने सबे वंश, क्योंकि अच्छा का बुरा है लेकिन फिर भी करता है, क्योंकि बुद्धि कि बस में मन रहा नहीं है। मरा मैं भगत भगत ना कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहे बिसरायो, जो तन दियो ताहे बिसरायो, और ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो महाराज भरे भरे उदर विषय को धावत, भरे भरे उदर विषय को धावत, और जैसे सूकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सुन सतसंग होय जिये आलस, सुन सतसंग होय जिये आलस, और बिसेन संग बिसरानी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। पापी परम अधमय अभिमानी, पापी परम अधमय अभिमानी, और सब पापिन में नामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। महाराज मैं तो बड़े बुरे बुरे कर्म करने वाला हूं। अरे भैया भगत कोई यूं कहे कि मैं इतना बड़ा भगत हूं? भगत तो हमेशा छोटे ही बने, और बनना भी चाहिए। कितना छोटा कि राई को बीस ही करे, राई को बीज जानो, वहां के 20 टुकड़ा करे एक बीज में से, तो राई को 20 ही करे, ताऊ के पुन 20, या उसे छोटे बने रहो, जवई मिले जगदीश। भैया भगत तो हमेशा छोटे बने, पर भगत हमें रात को रुकना है। ए महाराज तुम क्यों खोपड़ी खा रहे हो? तुमसे बोल तो दीजिए मैं भगत भगत नहीं हूं, जाओ चलो यहाँ से। महात्मा जी बोले कि दुष्ट पे दुष्टता ये ना छोड़े तो संत अपनी संत ही क्यों छोड़ते हैं? अब तो आके जीवन में कुछ प्रसाद दे के ही चलेंगे। अरे भैया भगत अजामिल, तेरे लिए अवसर है, या रास्ता के कांटे को चुन ले। का बता रहे महाराज, सब ज्ञान मेरे पेट में धर्म में सब जानू। अरे यार रास्ता के कांटे को तू अभी निकाल। अरे पग धीरे धीरे धरियो, तेरे कांटे पड़े डगरिया में, पग धीरे धीरे धरियो, तेरे कांटे पड़े डगरिया में, पग धीरे धीरे धरियो, तेरे कांटे भरे डगरिया में, पग धीरे धीरे धरियो।
कभी न तेने हरि गुण गायो, कभी न तेने हरि गुण गायो, कभी न साधु चरण सिर नायो, कभी न साधु चरण सिर नायो। तेरो होएगो कौन सहाई, तेरी चल रही नाव भमरिया में, तेरो होएगो कौन सहाई, तेरी गुजरी नाव भमरिया में, पग धीरे धीरे चलियो। कभी न तेने हरि गुण गायो, कभी न तेने हरि गुण गायो, कभी न दान कियो हाथन से, कभी न दान कियो हाथन से, काम लियो झूठी बातन 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 से। तेरे सब ही नंबर कट गए, नाय होएगा पास स्वर्गिया में, तेरे सब ही नंबर हट गए। कंप्यूटर लगा हुआ है। बहुत करी तन चोराचारी, बहुत करी तन चोराचारी, छोड़ दई अपने घरवारी, छोड़ दई अपने घरवारी, जाके साथ में फेरा लिए, सुसरे की बैठ बुखरिया में, जाके साथ में फेरा लिए, सुसरे की बैठ दरिया में, तेरे खाते खड़े नगरिया में, पग धीरे धीरे धरियो, काटे भरी नगरिया में, पग धीरे धीरे धरियो। अंत समय जब तेरो आयो, अंत समय जब तेरो आयो, हुआ क्या कि कंठ में कप गड़गड़ाएगो। हाँ? अरे अंत समय जब तेरो आयो, अंत समय जब तेरो आयो, ना तू बोलो ना बतरायो, ना तू बोलो ना बतरायो, ये चार लुटेरे आए, तेरी बह गए आगे झुपड़िया में, ये चार तेरे आए बह गया झुपड़िया में, पग धीरे धीरे धरियो, तेरे कांटे पड़े नगरिया में, पग धीरे धीरे धरियो। मारा कहावत आगे सब ज्ञान मेरे पेट में धरो में सब जानू। चलो यहाँ तक जाओ। अजामिल महाराज तुमने गीत बना रखा अजामिल अजामिल भैया अजामिल अब तुम्हारी ब्राह्मणी के लाला हो। अच्छा महाराज माया को नाम कैसे प्यार से बोलो और हमारे कहवे सिवा को नाम नारायण धर लियो। ठीक है धर लेंगे। महात्मा जी चले गए। समय व्यतीत भयो ब्राह्मणी के पुत्र को जन्म भयो। याद है कि भाई महात्मा जी कह गए या को नाम तो नारायण ही रखेंगे। अब बालक को नाम नारायण रख लिया। नारायण नाम में बड़ी शक्ति होती है जी। जो नारायण को नाम ले भी लग जाए तो नारायण उसकी ओर खिंचे भी लग जाए और वो नारायण की ओर खिंचे भी लग जाए। अब तो महाराज वैश्या को तो साथ छूटो नारायण की ओर बढ़ गए।
नारायण थोड़ा बड़ो भयो, नारायण मेरी चार पैला, नारायण मेरी हवा कर दे, नारायण मेरी चरण दबा दे, नारायण मुख भोजन ला, नारायण मुख जल लेके आ। और नारायण नारायण करते करते एक दिन महाराज प्राण निकल गए जी अजामिल के। अब तो भगवान के पार्षदों ने ले भी आए, उधर में यमदूत भी आए। यमदूत बोले महाराज तुम यह कहां लेके जा रहे हो, ये तो बड़ा पापी है, चोरी डकैती वैश्या संग आदि करता है, ये तो बहुत बड़ा पापी है, तुम इसे कहां लेके चले। कि यानी अंतिम समय पे नारायण को नाम लो, या वजह से हम इसे लेके जाएंगे। महाराज वह नारायण को नाम ना लो, यानी तो अपने बेटा को नाम लो। कि भाव कुभाव अनख आलस नाम जपत मंगल दस दिस। भाव तेलु को भाव तेलु प्रभु नाम तो कल्याणकारी है। ये तो मिश्री की डेली है, इत्ते खाओ तो मीठी, बित्ते खाओ तो मीठी, दिन में खाओ तो मीठी, रात में खाओ तो मीठी। ये तो प्रभु नाम कल्याणकारी है, भाव से ले चाहे कुभाव से ले। तो महाराज अगर ऐसे पापी है आप ले जावे लगे तो फिर हमारी तो ड्यूटी खत्म है भाई। वेद में ऐसा आवे कि पापी जीव तो जाए यमपुरी और धर्मात्मा जाए स्वर्ग में बैकुंठ में। भगवान के पार्षद बोले रे यमदूत तुम केवल वेदन तक ही जानो। हाँ वेदन तो आगे का है, हाँ है। वेद प्राण हितो धर्म है, धर्म से दे प्रियम, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरते। अरे बाबरे वेद तो भगवान नारायण की श्वासन से निकले और वही नारायण को हम नाम लियो न महाराज वाह को नाम ना लो, यानी तो अपने बालक को नाम ले है जी। तो नारायण नाम में कितनी शक्ति होती है। का तकलीफ है जाए और तकलीफ तो ठीक है जाए पर कमजोरी रहे, डॉक्टर से कहेंगे डॉक्टर साहब कैसे करें बड़ी कमजोरी है, तो डॉक्टर का बतावे बताइए ये हरी सब्जी खवाओ, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी खवाओ यार। हैं हरी माने भगवान, जब भगवान व्यापक रह जाएंगे तो फिर कमी क्या बात की रह जाएगी। तो महाराज आज भगवान के पार्षद ले जावे लगे और अजामिल जैसे पापी को पुत्र को नाम नारायण रखने से उद्धार होता है। देखो जो बहस कर रहे कौन, यमदूत। वही बात आपके ज्यादा मस्तिष्क में भर रही होगी कि नाम तो अपने बालक कोई न लयो है। तो यहां थोड़ा विचार करना है हमें। हाँ कैसे कि एक महात्मा जी है और गंगा के किनारे उनकी समाधि लग रही। राजा स्नान के लिए गए। अब तो महाराज जान गए कि भाई समाधि में तो न श्वास चलती दिखाई देती है न हाथ पैर को बस कर निर्जीव जैसा हो जाता है शरीर। समाधि में राजा विचार कर भी लगे कि भाई महात्मा जी ने शरीर छोड़ दिया, महात्मा जी ने शरीर छोड़ दिया और अब इनको अंतिम संस्कार कराना चाहिए। जिसका कोई नहीं होता है उसको संस्कार आदि करने का राजा का अधिकार होता है। इतनी देर में एक दूसरे महात्मा आ गए। वो जानकार महात्मा समझ गए। महाराज राजा बोले कि भाई इनको अंतिम संस्कार कराओ, तुम्हें जानकारी है कैसे कैसे होता है। बोले महाराज अभी तो जीवित हो सकते हैं। कैसे? अगर इन्हें कोई कुंवारी कन्या गोद में लेके बैठ जाए तो जीवित है जाएंगे। धर्मात्मा राजा आए, सोचे लगे मैं कौन की कुंवारी कन्या लेके आऊं, मेरी बेटी कुंवारी है, अपनी बेटी को बुलायो और बोले महाराज बेटी इन महात्मा जी को लेके न बैठ जाओ। अब जब गोद में लेके बैठी तो महाराज क्या किया है कि एक दूसरे के शरीर टच हुए, एक दूसरे की गर्मी पहुंची
तो महात्मा जी की समाधि टूट गई। और वो स्त्री देखी, देखते बोले, रे मेरी कितनी कठिन साधना और तूने मेरी साधना से मुझे डिगा दिया, तो जा तू वेश्या बने। दुखी भाई, मैंने कोई पाप दृष्टि से ऐसा किया नहीं, मैंने अपने पिता की आज्ञा से ऐसा किया था, पर तुमने मेरा जीवन बिगाड़ दिया। पर ठीक है, मैं तो वेश्या बनूंगी और आप वेश्यागामी बनोगे। भैया परीक्षित, वही राजा तो आए के महाराज, राजा की लड़की तो बनी है वेश्या और वो महात्मा जी बने है जी अजामिल। आज उनके ही संसर्ग में रही है वो, पुराने संस्कार के कारण। पुराना अभ्यास नारायण नाम को परिपक्व अभ्यास था, इसलिए अंतिम समय पर परमात्मा तत्व नारायण कोई नाम निकला है, न कि बेटा का, है जी। ऐसी ही वासना बनी है, इस कारण से अजामिल का कल्याण हुआ है। तो बात समझ में आ गई होगी जरूर, है? कोशिश हम ये करते हैं कि विषय को बिल्कुल स्पष्ट किया जाए तो बात समझ में आए। तो इस कारण से महाराज उनका कल्याण हुआ, अजामिल जैसे पापी। और ये कल से कथा होगी रसगुल्ला की, है ना? कल कथा का चौथा दिन है, तो रसगुल्ला की कथा कल से शुरू हो जाएगी, यानी लाला कन्हैया कृष्ण को जन्म होगा कल। ठीक है जी, तो तैयार होके आएंगे, दही वाली गुजरिया बन बन के, है जी, पूर्ण रूप से तैयार होके आएंगे। पीले पीले वस्त्र, चुंदरी घांगरी और सिर पे कोरी कोरी मटकी, है ना? तो आनंदमयी कथा होगी। और अब दिति के पति से प्रार्थना की कि महाराज मुझे वो उत्तम उपाय बताओ कि मेरे ऐसा पुत्र पैदा हो कि जो इंद्र को भी मारने वाला हो, इंद्र को भी मारने वाला हो, ऐसा पुत्र मेरे पैदा होना चाहिए। पति कश्यप जी महाराज उपाय बताने लगे। देवी अगहन की अमावस्या से लेके 1 साल तक नमक छोड़ दो आप, पीले वस्त्र धारण करो, भूल के झूठे मुंह सो मत, हाथ में धो के कुल्ला करके शयन करो। ऐसा ही पुत्र पैदा होगा कि जो इंद्र को भी मारने वाला होगा। अब यह अनुष्ठान को मैया दिति करने लगी, भयभीत है गए इंद्र कि मैया अनुष्ठान कर रही है और ऐसे ही पुत्र पैदा करेगी कि जो मुझे मारने वाला होगा। गर्भ की स्थिति है गई दिति के, अनुष्ठान बराबर चल रहा है, तो भयभीत रहते इंद्र, और इंद्र ने दाव देखते रहते हैं। एक दिन क्या किया कि मैया दिति झूठे मुंह सोए, इंद्र को अवसर मिल गया और मैया के घर में प्रविष्ट है गए सूक्ष्म शरीर से, जो गर्भ स्थापित है वाके 7 टुकड़ा कर, 7 टुकड़ा कर दिए, लेकिन वो 7 जीवित है गए, 7 जीवित है गए। ईश्वर कृपा। इंद्र विचार करने लगे कि भाई अब तक तो हो गए अकेलो, अब हो गए 7 घिर घिर के मारेंगे, ला 7 में से और टुकड़ा करूं तो 7 7 14 नहीं 49 पहाड़ों में 7 7 49 भाई, और जी 49 जीवित। आज उन सब को लेके मैया दिति के उधर से बाहर जब आए तो दिति के नेत्र खुल गए। रे इंद्र, तेन एक शक्ति को 49 जगह विभाजित कर दिया है, अब ये मेरे काम के नहीं है, इन्हें अपने साथ ले जा, अपने भाई मान ले। तो वो सब कौन कहलाए? 49 पवन कहलाए, 49 मर्दगण कहलाए।
49 पवनों ने एक साथ कार्य करके कब दिखाया था कि जब हनुमान जी लंका में गए और उसी समय मां जानकी से अनुमति मांग रहे हैं कि मैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मधुर फल खा के आऊं। हनुमान यहां भयंकर राक्षस बाग में रखवाली करते हैं तो यहां खाने की बात करता है, तुझे रास्ता में कहीं खाने के लिए नहीं मिला तो यहां खाने की बात करता है। हनुमान जी बोले मां रास्ता में खाने वाले तो बहुत मिले लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं मिला। हाँ सुरसा कहती है कि मैं तुझे खाऊंगी, समुद्र में जो राक्षसी रहती है परछाई पकड़ के कहती है कि मैं तुझे खाऊंगी। लंका की मुख्य पहरेदार सीआईडी इंस्पेक्टर लंकनी कहती है कि मैं तुझे खाऊंगी। मां रास्ता में खाने वाले तो बहुत मिले लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं मिला। करुणामयी मां खिलाए तो बेटा की जन्म जन्म की भूख शांत रह जाए मां। और आपने कहा यहाँ राक्षस रहते हैं तो इनका भय माता मोह नाही जो तुम सुख मानो मन माही, वो इनको भय नहीं है तो ठीक है। देखो वृक्ष से फल तोड़ना मत, नहीं तो अपराधी घोषित हो जाओगे। नीचे गिरे मधुर फल खाना, वृक्षों को मत हाथ लगाना। ठीक है मां तेरी आज्ञा पालन होगी। चल दी। अब महाराज निशाचर नशा में धुत पड़े। हनुमान जी सोच में लगे इन मूर्खों को यूं भी मालूम नहीं है कि आंगन में आए हुए अतिथि को कैसे स्वागत करना चाहिए हैं? अब चारों तरफ देख रहे हैं, आखिर भाई रावण को बगीचा है, वहां नीचे तो फल होते नहीं है, बड़ी साफ सफाई है। अब विचार किया कि माँ ने फल तोड़ने के लिए तो मना किया, वृक्ष तोड़ने के लिए तो मना किया नहीं। मारा वृक्ष में धकेला, धाम से गिरा, फल लुढ़के हुए लगे धरती पे और धरती से उठा के खाने लगे। माँ तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं वृक्षों से नहीं तोड़ रहा माँ, मैं तो धरती से उठा के खा रहा हूँ। और खाते जा रहे हैं। माँ सीता की ओर दृष्टि है जी। और जो माँ सीता के दर्शन में बाधा वृक्ष करता है उसी को गिरा डालते हैं। देखो क्या सुंदर सूत्र हनुमान जी है। हर समय भक्ति को सामने रखो, हर परिस्थिति में सामने रखो। आज भोजन भी कर रहे हैं तो सामने सीता का दर्शन करो। अब तो धाम धाम से जब वृक्ष गिरे वही समय पर, और वो जो हो समय आएगी कौन, जो बाग में रखवाली कर रहे, मारो 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 करे लगे। वही समय वृक्ष पाड़ो और महाराज ये मारे घुमा के वही समय कई तो निशाचर दब गए और कई महाराज भाग निकले। वही समय रास्ता रोक लिए। हनुमान जी कहां जा रहे हो तुम सबके सब? लगाओ लाइन, बोलो बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। कमन करेंगे तुम कहा है वो तुमने। और जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। राम रसिक सुनवे को रसिया, कीर्तन करते करते आंख मिच गई। एक निशाचर भाग निकला, मौका पाएगा। रावण के दरबार में दुहाई, महाराज की दुहाई, और भारी मरकटा सब अशोक बाट का औजार रही। बहुत निशाचर को मारे है। वही समय महाराज पुत्र अक्षय कुमार को भेजो। अक्षय कुमार को भी महाराज हनुमान जी ने मार दिया। अब तो वही समय पर अक्षय की मृत्यु सुनी, पुत्र मेघनाथ को भेजा कि मारना मत, उस ढीठ वानर को पकड़ के लेके आओ। वही समय महाराज गर्जना करता हुआ मेघनाथ आया
और इधर में हनुमान जी वृक्ष पाड़ के तैयार, और जैसे ही सामने आता है घुमा के मारे वृक्ष, सारथी को मार दिया, ध्वजा तोड़ रही जी रथ की, और वही समय भयंकर युद्ध होता है। अब महाराज मेघनाथ ने मारे मुक्का, हनुमान जी घुटना टेक गए, और इधर से हनुमान जी मारते हैं मुक्का तो मौके बल गिर जाता है मेघनाथ। जाने वो मेघनाथ भाई बानर वास्तव में बलशाली है, अब छुप के युद्ध करता है। हनुमान जी बोले अगर माई को ला ले तो सामने आके युद्ध क्यों नहीं करता है, कायर कहीं के तो छुप के युद्ध करता है। फिर प्रकट हो जाते हैं, जान गए कि ये ऐसे हाथ आएगा नहीं। महाराज ब्रह्मफास राम भक्त हनुमान जी के ऊपर डाल। हनुमान जी जानते हैं अगर मैं चाहूं तो इसे तोड़ सकता हूं, लेकिन मर्यादा नष्ट हो जाएगी। ये ब्रह्मा की मर्यादा है, मान मर्यादा है। आज राम भक्त ब्रह्मफास में बंधे चले जा रहे हैं, रावण के दरबार में लेके गए। वही समय महाराज के बीच दरबार में खड़ा कर दिया राम भक्त को, इसे मार दिया जाए। वही समय महामंत्री सुमंत पहुंच गए, नहीं भाई साहब दूत को कभी मारना नहीं चाहिए, ये राजनीति नहीं कहती है। फिर कि कप के ममता पूछ पे सवे कहूं समझाए, तेल बोरे पट बांधे पुन पावक देव लगाओ। बानर की ममता कहाँ होती है? पूछ पे। और जी मनुष्य की ममता कहाँ होती है? मूछ पे। हाँ ये बात। और तो बिना मूछ के कितने विद्यार्थी डोल रहे, बिना मूछ के कितने महात्मा, बिना मूछ के कितने नेता है जी। ये तुक्का से काम थोड़े ही चलेगा, हैं? आप तुक्का मार रहे हैं कि बानर की ममता पूंछ पे, मनुष्य की ममता है नाक पे। बेटा ना काट दे, बेटी ना काट दे, हैं? तो महाराज वस्त्र घर तेल मंगाया जा रहा, बाड़ी पूछ कीन कप खेला, पूछ बढ़ती जा रही है, और महाराज हम वस्त्र घर तेल लपेटते जा रहे हैं। राजमहलों में नहीं रहे तो रावण कहता अपने अपने घर से सब लेके आओ, सब अपने अपने घर से लेके आ रहे हैं। महाराज वस्त्र घर तेल लपेटते जा रहे हैं। महाराज दुष्टों ने ये भी नहीं सोचा कि कल को स्नान करके वस्त्र कौन से बदलेंगे, सब लपेट दिए 100 रुपए छोरा तक। हनुमान जी सोचने लगे चिंता मत करो, यहाँ बहुत बड़ा सर्जन आ रहा है और तुम्हें वस्त्र बदलने को समय नहीं मिलेगा, तुम्हारा सीधा चूल्हा ही बदलवा दिया जाएगा। बहुत बड़ा सर्जन आ रहा है जी। देखो कोई सीएमओ वगैरह या कोई और बड़ा अधिकारी आवे हॉस्पिटल में तो बड़ी साफ सफाई करेंगे और कूड़े कचरे एक और को करके वहां में आग लगा दें। वही काम हनुमान जी कर रहे हैं। यहाँ रघुनाथ जी आएंगे ये साफ सफाई तो कर ही दो, हाँ बिल्कुल वही कर रहे हैं जी। हाँ तो इस तरह से महाराज और हनुमान जी सोच रहे हैं। मैं जब आया तो पृष्ठा कह रही एक मैंने सपना देखो, सपने बानर लंका जारी। मैं तो सोच रहे हो कि भाई मुझे तो यूं पता ना है कि मिट्टी के तेल की राशन की दुकान कहाँ है, माचिस कहाँ मिलेगी। जय हो प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, लंका भी जरवाओगे उसी की और उसी से व्यवस्था कराए दे रहे। पर प्रभु की तो आज्ञा है नहीं, बिना प्रभु की आज्ञा के बिना स्वामी की आज्ञा के सेवक कोई ऐसा कार्य करे तो हमें ढीठपना माना जाता है। राम जी को ध्यान करने लगे, प्रभु में मुझे क्या आज्ञा है। समुद्र की तलहटी में राम जी को मन डोलने लगा और कहने लगे कि भैया लक्ष्मण, हाँ मेरा हनुमान जी पकड़ लिया और वाकई पूंछ में वस्त्र घर तेल लपेट गए और आग लगाने की तैयारी है। वही समय बोले हनुमान जी मेरा आज्ञा चाहता कि लंका नगरी को जलाऊं कि न जलाऊं, भैया जल्दी करो। हनुमान जी का चुहेगा भैया तो बात बिगड़ जाएगी, आज्ञा दे दे बिल्कुल। राम जी ने 49 पवन बुलाए और कह दे कि जाओ हनुमान जी के कान में कह दियो उनकी आज्ञा है और कर दे जो कुछ तुम करना है और हम सहायता करेंगे, उल्ट पलट करेंगे, चिंता मत करो। हैं? और महाराज और वही समय आग लगी, एक अटारी से दूसरी अटारी पर महाराज कूद कूद के पूरे नगर में उस समय पे ये 49 पवन चले जी और उलटे पलटे सब लंका जारी, उलटे पलटे सब लंका जारी, ओदे पड़े पुणे सिंधु धारी, उलटे पलटे सब
लंकाचारी दे पड़े तूने देखो मयारी। उलट पलट उस समय पे ये 49 पवन चले, तो ये 49 पवनों की उत्पत्ति बताई परीक्षित। अब अग्नि कितने, ये देखो अग्नि और सुहा पत्नी है। अग्नि और सुहा के 3 पुत्र भई, पावक, पवमान और स्वची। इन तीनों के भाई 15 पुत्र, 15 तिया 45 और 3 ये पावक, पवमान और स्वची। कितने भाई 48 और एक अग्नि 49 अग्नि कह। हर कार्य के लिए अग्नि अलग होती है। वैशांदर की अग्नि अलग, यज्ञ की अग्नि अलग, दाह संस्कार की अग्नि अलग है जी। तो अलग अलग होती है। अग्नि की 2 जिब्या होती हैं, स्वदा सुहा के रूप में। तो जी ये 49 पवन 49 अग्नि बताए। और करें क्या, मन तो ये कहता है कि गहरी से गहराई है, कथा की गहराई से गहराई आपके सामने वर्णन कर दी जाए, पर समय बस यूं ही होता चला जाता है। 4:30 बजने को जा रहा है।